तो मैं किसी विरोधी पार्टी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जनता ने नकार दिया है और उस जंगल राज में महिलाओं का क्या होता था वो भी हम सबों ने देखा है। इसलिए कथनी और करनी उनकी तो पारिवारिक रिश्तेदारी है, वो ट्यूनिंग तो अच्छी रहेगी। पूरा बिहार जानता है कि महिलाओं का कितना सम्मान उस पार्टी ने किया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए औरंगाबाद सदर विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह जी है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो सहयोग शिविर लग रहा है, इससे क्या जनता की सच में समस्या की समाधान जो जनता खोज रही थी वो समाधान हो पा रहा है? बिल्कुल होगा। अभी तो शुरू हुआ है और पूरे बिहार में शुरू हुआ है प्रशिक्षण से। इसके सहयोग शिविर में हम लोग भी थे। माननीय औरंगाबाद की प्रभारी मंत्री आदरणीय रवानी शाह जी भी थी उसमें। हम लोग दो प्रखंड में गए भी थे उसमें। निश्चय जिस सरकार का सपना था कि सरकार लोगों के दरवाजे तक जाएगी, उनके सुख सुविधाओं के लिए, उनकी परेशानियों को सुनेगी, उसके लिए शिविर लगाया जाएगा और लगातार लगते रहेंगे। उसके साथ में सहयोग पोर्टल भी एक ऑन किया गया जिसमें कि अकाउंटेबिलिटी अधिकारियों की निश्चित होगी। किसी चीज़ को लिंगर नहीं किया जा सकता, टाल मटोल की व्यवस्था को ख़त्म करना होगा और लोगों के साथ जनता का जुड़ाव और उसकी मॉनिटरिंग सीएमओ खुद कर रहा है। तो मुझे लगता है, लगता ही नहीं, विश्वास है, रिजल्ट भी आपको 1-2 महीने में दिखना शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर क्लियर कट एक वक्तव्य दिया है कि जो लोग इसको लिंगर करेंगे, जो लोग काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और इस सरकार का इस तरह के काम पे और जनहित के कामों में जो उनकी प्रतिबद्धता है वो हम सबों ने देखा है। तो उसी की ये पहल है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का पहल लिया। पूरी सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिला सशक्तिकरण के लेकर एनडीए जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है, और जो महिला जो है ऋतु जायसवाल वो मुखिया रहते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छे काम किए। अब उनको भाजपा में आने से क्या सरकार को और मजबूती मिलेगी और पार्टी को? निश्चित ही उनको मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं उनका स्वागत करता हूँ। क्षेत्र का प्रभारी भी था मैं, तिरहुत का प्रभारी में मैं पहले था। लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, काम को भी देखा है और उस समय भी शायद वो असहज ही थी और आज बहुत सहजता से उस परिवार में आई है जहाँ महिलाओं को सम्मान मिलता है, जहाँ महिलाओं की सुनी जाती है और जहाँ महिलाएं लीड करती हैं, लीडरशिप रोल में आती हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों को देख के आदरणीय ऋतु जायसवाल जी आज हमारी पार्टी में आई हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजद के लोग तो कह रहे हैं कि राजद उनको जितना सम्मान दे दिया उनको उनका घर वाला भी नहीं देगा, तो भाजपा क्या? ये तो चिंता और ये सर्टिफिकेट, मुझे लगता है कि वो पूरा बिहार जानता है कि महिलाओं का कितना सम्मान उस पार्टी ने किया है। और अगर सब कुछ ठीक ही था तो ऋतु जायसवाल जी छोड़ के क्यों आती पार्टी? ये कोई ना अभी चुनाव है, ना अभी कोई पद मिलना है, ना कुछ होना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख के, महिलाओं को जो सम्मान है, महिलाओं को जो ताकत मिलती है इस पार्टी में, महिलाओं का जो सम्मान होता है, उसको देख के वो हमारी पार्टी में आई है। तो मैं किसी विरोधी पार्टी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जनता ने नकार दिया है उनको और लोगों ने देखा है कि महिलाओं का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ में, सम्राट चौधरी जी के साथ में, मोदी जी के साथ में, चिराग जी के साथ में, मांझी जी के साथ में, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में कितना रहता है और कितना विश्वास रहता है वो हम सबों ने देखा है। और उस जंगल राज में महिलाओं का क्या होता था वो भी हम सबों ने देखा है। इसलिए कथनी और करनी काम से ही समझ में आता है कि जो डिलीवर करता है लोग उसको देखते हैं। तेज प्रताप यादव यूपी के मुख्यमंत्री को बड़ाई करते हैं, बोलते हैं कि पुनः सरकार रिपीट होगी, लेकिन तेज प्रताप और अखिलेश यादव का जो ट्यूनिंग है काफ़ी दिनों से अच्छा रहा है, लेकिन इस तरह का बयान देना, क्या भाजपा में शामिल होने वाले हैं तेज प्रताप? मुझे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं, मुझे लगता भी नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी तो पारिवारिक रिश्तेदारी है, वो ट्यूनिंग तो अच्छी रहेगी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आके, उसके बाद भी अगर कोई विपक्ष में हमारे हो और वो सरकार की तारीफ करता है, तो मुझे लगता है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है वो हम सबको को देखना चाहिए। और मजबूरी भी है। आने वाले समय में तो खुले दिल से आभार व्यक्त करूँगा कि तेजस्वी यादव जी भी ये सरकार जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी भी चर्चा वो ज़रूर करें, ताकि उनके भी समर्थक सरकार के किए हुए जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। नेता का काम अपने लोगों को सुविधा देना, लोगों का ध्यान रखना और अपने सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना, यह काम होता है। मैं तेज प्रताप जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो पार्टी लाइन से अलग हटके और वो सरकार के किए हुए काम, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, उस पर वो काम कर रहे हैं और बड़ी स्पष्टता से वो बोल रहे थे। मुझे अच्छा लगा, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जो आप औरंगाबाद में विजन लेकर गए थे वो काम कितना तक पहुँचा है औरंगाबाद के क्षेत्र के? ये एक सतत प्रयास है और ये चलता रहेगा।
लेकिन हाँ, संतुष्टि कभी होगी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। मौका दिया है पार्टी ने, मौका दिया है जनता ने, और ये मेरा 24/7 का काम है। ये लगातार प्रयास चलता रहेगा और सरकार के साथ बड़ा खुशी होता है कि इस पार्टी में हूँ। जो सपने हम देख के आते हैं, जैसे चुनाव के बीच में हम लोगों ने कहा था कि सरकार आपके दरवाजे पर आएगी आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। आपने देखा किस तरह से सहयोग शिविर में सरकार दरवाजे पर जाके उनकी समस्याओं को सुन रहा है। तो ये सतत प्रयास है और जितनी क्षमता होगी उससे आगे बढ़ के ही करने का प्रयास करूँगा, उससे कम में नहीं करूँगा। बाकी तो जनता जनार्दन मालिक है और उनके बीच का ही एक मैं हूँ, इसलिए प्रयास जारी रहेगा। सम्राट जी के नेतृत्व में कितना बिहार आगे बढ़ रहा है? अभी ये एनडीए की सरकार है और मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आदरणीय सम्राट जी को मुख्यमंत्री बनने का। सारे कार्यकर्ताओं में बिहार में उत्साह भी है और एक विजन के साथ पार्टी आगे भी बढ़ रही है, बिहार की सरकार भी आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि बिहार जंगल राज से निकल के बहुत आगे का रास्ता पकड़ के यहाँ है और यहाँ से अब जो विकसित भारत की कल्पना हम करते हैं वो विकसित बिहार के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो एक विकसित बिहार की तरफ हम इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और हम सबों का दायित्व बनता है कि सरकार का साथ दें और बिहार के विकास में हम सब भागीदारी सुनिश्चित करें। जैसे मैंने कहा आपको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में, उनके पहल से आज सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुंची है और स्पष्टता से वो कहते हैं, मुखर होकर कहते हैं कि अगर कोई अधिकारी अगर काम को टाल मटोल करते हुए पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इस तरह का जब अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और डिलीवरेंस का भूख अगर किसी सरकार में होता है, वो निश्चय ही वो आगे कर लेता है। और विजन है, मिशन भी है, उसको बस इम्प्लीमेंट करना है, वो भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।